सो अभी देखते हैं हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है। 7 1/8 माइनस 6 1/10। ठीक है। सो अभी में यहाँ पे क्या करना है, उसी मेथड से एग्जांपल सॉल्व करना है। सो देखिए अभी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्लस न्यूमरेटर का एडिशन करना है। 7 × 8 + 1/8 माइनस यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्लस न्यूमरेटर का ऐड करना है हमें। 6 × 10 + 1/10 इज इक्वल टू, पहले न्यूमरेटर सॉल्व करते हैं। 7 × 8 + 1 दैट इज 57/8 एज इट इज माइनस 6 10 × 60 + 1 दैट इज 61/10 एज इट इज। ठीक है। अभी दोनों भी डिनोमिनेटर सेम नहीं है, हमें अभी डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। ठीक है। सो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे हमें 8 से मल्टीप्लाई करना है। सो देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। 57 × 10/8 × 10 माइनस 61 × 8/10 × 8। सो देखते हैं इसका मल्टीप्लिकेशन क्या है। 57 10 दैट इज 517/8 10 80 माइनस 16 8 488/8 10 80। सो अभी देखिए दोनों का भी डिनोमिनेटर अभी सेम है। सो हम अभी क्या कर सकते हैं, न्यूमरेटर का भी हम यहाँ पे सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं। सो 570 में से 488 गया, कितना आता है, दैट इज़ 82/80। जो हमारा बेस है वो सेम कॉमन यहाँ पे आएगा। सो इसका आंसर, अगर हमने यहाँ पे डिवीजन ले लिया तो इसका आंसर क्या आता है, देखते हैं अभी। 80 एंड दिस इज 822। सो 81 दैट इज 80 माइनस 82 में से 80 का कितना आता है, दैट इज 2। सो यहाँ पे देखिए 1 यहाँ पे आंसर है, 2 दैट इज हमारा रिमाइंडर, 80 जो हमारा डिवाइजर है वो, तो इसका आंसर क्या आता है, दैट इज 1 2/80। अभी देखिए यहाँ पे डिवीजन जा रहा है, दैट मीन्स 2 को 8 से इजीली डिवाइड कर सकते, दैट इज 2 1 ज़ा 2 एंड 2 4 ज़ा 8। तो यहाँ पे आंसर फाइनल क्या आता है, 1 1/40। ठीक है। देखिए यहाँ पे तो एडिशन जा रहा है ना, 1 का हम नहीं डिस्कस करने वाले। यहाँ पे देखिए 2 को 80 से जा रहा है ना, सो 2 1 ज़ा 1 एंड 2 4 ज़ा 8। सो यहाँ पे क्या आता है, आप साइड में भी डिवीजन कर सकते हैं 280 का। ठीक है। और 2 को आप 80 से डिवाइड करो तो आपको ये आंसर मिलेगा। ठीक है। सो इससे फाइनल आंसर क्या आता है, 1 1/40। ठीक है। अभी लास्ट वाला देखते हैं एग्जाम्पल क्या है सब्सट्रैक्शन का, दैट इज 7 1/2 माइनस 3 1/5। ठीक है। सो अभी देखते हैं सेम इसी तरह से हमें सॉल्व करना है एग्जाम्पल। दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्लस एडिशन, 7 × 2 + 1/2 माइनस दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्लस एडिशन, 3 × 5 + 1/5। ठीक है। अभी देखते हैं पहले न्यूमरेटर सॉल्व करते हैं तो कितना आता है, यहाँ पे आंसर 15/2 माइनस ये सॉल्व करने के बाद कितना आता है, दैट इज 16/5। राइट। सो अभी देखिए बेस सेम नहीं है तो हमें सबसे पहले बेस सेम करना है। यहाँ पे हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। सो 15 × 5/2 × 5 माइनस 16 × 2/5 × 2। सो अभी ये सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिलता है, 15 5 = 75/2 5 = 10 माइनस 16 2 = 32/5 2 = 10। अभी देखिए बेस सेम है तो हम यहाँ पे बेस कॉमन ले लिए, दैट इज़ 10 एंड हमने 75 में से 35 गया तो आंसर कितना आता है, दैट इज़ 43। और ये हमने डिवीजन ले लिया तो इसका आंसर देखते क्या है, 10 4 ज़ा दैट इज़ 40। सो 43 में से 40 गया, कितना आता है, दैट इज़ रिमाइंडर यहाँ पे आया 3। सो आंसर यहाँ पे कितना आया, दैट इज़ 4 3/10। अभी यहाँ पे देखिए यहाँ पे कोई डिवीजन नहीं जाता, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 10 है तो ये आंसर एज इट इज़ रहेगा। सो हमारा फाइनल आंसर है 4 3/10। ठीक है। अभी नेक्स्ट देखते हैं हमारा तीसरा एग्जांपल। ये थ्योरेटिकल बेस एग्जांपल है, सिंपल है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं है। अच्छे से एग्जांपल रीड करोगे तो आपको इजीली क्वेश्चन आ जाएगा। सो देखते हैं अभी हमारा थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। उसमें से देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, सुयश बॉट 2 1/2
2 kg of sugar and Ashish bought 1/2 kg. How much sugar did they buy all together? If sugar cost 32 rupees per kg, how much did they spend on the sugar they bought? ठीक है. सो अभी देखिए हमें यहाँ पे सबसे पहले तो हमें यहाँ पे क्या करना है, नंबर्स देखने हैं यहाँ पे क्या क्या है. तो यहाँ पे देखिए 2 and 1/2 है एंड यहाँ पे 3 and 1/2. ठीक है. सो इन दोनों ने क्या लिया है, सुयश ने और आशीष ने दोनों ने क्या किया है, इकट्ठा ये इतना केजी शुगर ले लिया है. ठीक है. एंड बाय ऑल टुगेदर है, दैट मीन्स हमें इन दोनों का सबसे पहले क्या करना है, एडिशन करना है. ठीक है. ऑल टुगेदर दैट मीन्स हमें डेफिनेटली यहाँ पे एडिशन ही करनी है. तो देखते हैं सबसे पहला स्टेप क्या आता है. सुयश बॉट 2.5 kg ऑफ शुगर एंड आशीष बॉट 3.5 kg. ठीक है. तो ये तो स्टेटमेंट आपको एग्जाम्पल में दिया है, आप लिख सकते हैं. ठीक है. अगर ये थ्योरेटिकल एग्जाम्पल है इसलिए आपको ये जो सेंटेंस है वो क्वेश्चन में से जो स्टेटमेंट है वो आपको लिखना पड़ेगा. नेक्स्ट देखते हैं. अभी तो आपको पता है इन दोनों का हमें एडिशन करना है, तो एडिशन कर लेते हैं. दैट इज़ 2 1/2 प्लस 3 1/2. ठीक है. सो अभी जैसा हमने एडिशन का सेकंड मेथड है उस तरह से अभी हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं. ठीक है. दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्लस एडिशन 2 × 2 + 1/2 प्लस दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्लस एडिशन 2 × 3 + 1/2. अभी ये सॉल्व कर लेते हैं. 2 × 2 + 1 दैट इज़ 5/2 एज इट इज़ प्लस 2 × 3 दैट इज़ 6 + 1 7/2 एज इट इज़. ठीक है. अभी देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या है. अभी यहाँ पे देखिए कितना आता है 12/2. अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, हमें बेस सेम करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी बेस सेम है. सो इसलिए डायरेक्टली न्यूमरेटर का एडिशन होगा. तो कितना आता है 12/2. तो इन दोनों का अगर हमें डिवीजन लिया तो 2 × 6 = 12 आता है. 2 1 = 2 एंड 2 6 = 12. तो यहाँ पे कितना आया आंसर, दैट इज़ 6. सो देयरफॉर ऑल टुगेदर दे बॉट 6 kg शुगर. ठीक है. सो दैट मीन्स उन दोनों ने मिल के कितना केजी शुगर लिए, दैट इज़ 6 kg. ठीक है. पहले तो हमने क्या किया, उन दोनों ने सेपरेट जितना केजी शुगर खरीद लिया उन दोनों का हमने एडिशन लिया. तो उन दोनों को मिला के कितना केजी हमें शुगर मिला, दैट इज़ 6 kg. ठीक है. अभी नेक्स्ट देखते हैं हमें क्या करना है. नाउ पर केजी शुगर कॉस्ट इज़ 32 रुपीज़. अभी देखिए 1 kg का कॉस्ट कितना है, 32 रुपीज़ है. ठीक है. तो यहाँ पे इन दोनों को मिल के उन्होंने कितने शुगर खरीदी है, दैट इज़ 6 kg. ठीक है. तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 32 को 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है. 6 से क्यों, क्योंकि उन दोनों ने मिल के कितनी शुगर खरीदी है, दैट इज़ 6 kg. इसलिए हमें क्या करना है, 62 को 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. दैट इज़ 6 × 32. तो हम इसका अगर हमने मल्टीप्लिकेशन किया तो क्या आता है, दैट इज़ 192. ठीक है. इतना रुपए का वो क्या कर देंगे, दैट मीन्स वो इतना उस शुगर का कॉस्ट होगा कि कितना 6 kg शुगर का कॉस्ट कितना होगा, दैट इज़ 192. सो ऑल टुगेदर दे बॉट शुगर ऑफ ₹192. सो वो दोनों 6 kg शुगर खरीद लेंगे कितने रुपए में, दैट इज़ 192 रुपीज़ में वो 6 kg शुगर जो है वो खरीद लेंगे. ये इस तरह से क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है. नेक्स्ट देखते हैं अभी क्या है क्वेश्चन. आराधना ग्रोज पोटैटोज इन 2/5 parts of her garden, greens in 1/3 part and brinjals in the remaining part. On how much of her plot did she plant brinjals? ठीक है. सो अभी हमें देखना है यहाँ पे क्या क्या लिया है. टू फाइंड हाउ मच ऑफ हर प्लॉट डिड शी प्लांट ब्रिंजल्स. अभी देखते हैं यहाँ पे क्या क्या दिया है. उसने आराधना ने क्या किया है, 2/5 पार्ट में क्या किया है, पोटैटोज ग्रो किए हैं. फिर बाद में देखिए 1/3 पार्ट में क्या किया है, ग्रीन्स लगा लिए. ठीक है.
और जो कुछ भी उसकी खेती का जो कुछ भी रिमेनिंग पार्ट है उसमें उसने क्या क्या लगाया है, ब्रिंजल्स लगाए। तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि उसने कितने पार्ट में ब्रिंजल लगाए। ठीक है, सो अभी देखते हैं। अभी हमारे यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट क्या आएगा, देखिए 1 माइनस आराधना ग्रोज पोटैटो इन 2/5 पार्ट्स ऑफ हर गार्डन प्लस ग्रीन्स इन 1/3 पार्ट। अभी देखिए हमें क्या निकालना है, उसने कितने पार्ट में ब्रिंजल लगाए। ठीक है, तो हमें तो यहाँ पे क्या दिया है, 2/5 पार्ट दिया है एंड हमें 1/3 पार्ट दिया। ठीक है, तो हमें आंसर ब्रिंजल का कब आएगा, जब हम इन दोनों का एडिशन करके, इन दोनों का एडिशन 1 में से हम सब्सट्रैक्ट जब करेंगे तब हमें ब्रिंजल का पार्ट जो भी उसने लगाया है कितने पार्ट में, वो हमें यहाँ पे आंसर मिलेगा। ठीक है, सो इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे 1 माइनस, यहाँ पे जो भी क्वांटिटी है वो मैंने माइनस किया और इन दोनों की मैंने क्या की, एडिशन की। तो नेक्स्ट स्टेप देखिए क्या आएगा, यहाँ पे 1 माइनस 2/5 प्लस 1/3। ठीक है, सो अभी देखते हैं यहाँ पे दो फ्रैक्शंस हैं। अभी इसका क्या होगा, हमें बेस सेम नहीं, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इनका दोनों का भी बेस सेम करते हैं। ठीक है, सो 1 माइनस एज इट इज आएगा, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करना है। सो 2 to the 3/5 into 3, 2 into 3/5 into 3 प्लस 1 into 5/3 into 5। ठीक है, सो 1 माइनस एज इट इज आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आता है 6, इन दोनों का आता है 15 प्लस 1 5 5 इंटू 3 इंटू 5 दैट इज़ 15। अभी देखिए इनका बेस सेम है। ठीक है, तो हम न्यूमरेटर का एडिशन कर सकते हैं। सो 1 माइनस एज इट इज 6 प्लस 5 दैट इज़ 11, 15 कॉमन लेंगे हम डिनोमिनेटर दैट इज़ 15। सो अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, ये देखिए सब्सट्रैक्शन है, तो हमें यहाँ पे इस तरह से हमने आंसर निकाला। दैट इज़ अभी देखिए दोनों का मल्टीप्लिकेशन दैट इज़ 1 इंटू 15, 15 माइनस 11/15 दैट मीन्स इस तरह से 15 इंटू 1 दैट इज़ ये इस तरह से 15 माइनस 11/15। सो 15 माइनस 11 कितना आता है, दैट इज़ 4 एंड 15 एज इट इज़। ये देखिए हमारा आंसर। मैंने क्या किया, यहाँ पे 15 को 1 से मल्टीप्लाई किया, माइनस 11/15 एज इट इज़ किया। ठीक है, और हमारा आंसर क्या है, दैट इज़ 15 माइनस 11 4 एंड 15 एज इट इज़। ठीक है, ये इस तरह से ये फ्रैक्शन हमें सॉल्व करना है, राइट। सो हमारा तो फिर फाइनल आंसर क्या आता है, सो देयरफॉर 4/15 पार्ट ऑफ हर गार्डन शी प्लॉट ब्रिंजल्स। ठीक है, सो उसने कितने पार्ट में ब्रिंजल्स लगाए, दैट इज़ 4/15 पार्ट ऑफ हर गार्डन। ये इस तरह से एग्जाम्पल सॉल्व करना था, बहुत ही सिंपल है। अभी हम देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है। सी Sandeep filled water in 4/7 of an empty tank. After that, Ramakant filled 1/4 part more of the same tank. Then Umesh used 3/14 part of the tank to water the garden. If the tank has a maximum capacity of 560 liters, how many liters of water will be left in the tank? ठीक है, तो अभी देखते हैं हमें यहाँ पे क्या करना है। संदीप ने पहले कितना वाटर फिल किया, 4/7 किया। ठीक है, फिर बाद में उसने क्या किया, रमाकांत ने क्या किया, 1/4 पार्ट फिल किया। बाद में क्या किया, उमेश ने 3/14 पार्ट क्या किया, उस वाटर का उसने क्या किया, यूज़ किया है। क्यों, किसके लिए यूज़ किया, गार्डन को पानी देने के लिए उसने उस टैंक में से 3/14 पार्ट क्या किया है, यूज़ किया है। अभी देखिए इन संदीप ने और रमाकांत ने क्या किया है, टैंक में पानी डाला है, दैट मीन्स 4/7 एंड 1/4 पार्ट क्या किया है, पानी टैंक में डाला है। ठीक है, और उमेश ने क्या किया है, 3/14 पार्ट उस टैंक में से निकाला है। तो क्या होगा, यहाँ पे इन दोनों का एडिशन होगा और उमेश ने जो कि पानी निकाला है, तो ये क्या होगा, इसका यहाँ पे सब्सट्रैक्शन होगा। तो देखते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना है, पार्ट ऑफ ए टैंक फिल्ड विथ वाटर। तो सबसे पहले क्या है, इन दोनों ने जो कि फिल किया है तो उनका क्या होगा, एडिशन होगा। तो यहाँ पे आएगा 4
अपॉन 7 प्लस 1/4 माइनस 3/14 माइनस क्यों, क्योंकि उमेश ने यहाँ पे क्या किया है 3/14 पार्ट यूज किया है, दैट मीन्स उसने उस टैंक से पानी निकाला है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है 3/14 को यहाँ पे माइनस करना है, राइट। सो अभी देखते हैं यहाँ पे हमें क्या करना है। नेक्स्ट स्टेप अभी देखिए इन दोनों का हमें क्या करना है, बेस जो है वो सेम करना है, ठीक है। सो देखते हैं अभी यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे 7 से हमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सो 4 × 4/7 × 4 प्लस 1 × 7/4 × 7 माइनस 3/14 एज इट इज़ आएगा। नेक्स्ट देखते क्या है 16/28, इनका अगर मल्टीप्लिकेशन किया तो क्या आता है 16/28 प्लस 7/28। देखिए अभी यहाँ पे बेस सेम है, माइनस 3/14 एज इट इज़ आएगा। नेक्स्ट देखते क्या है, अभी बेस सेम है तो हम न्यूमरेटर का एडिशन कर सकते हैं। 16 + 7 कितना आता है, दैट इज़ 23/28 एज इट इज़ माइनस 3/14 एज इट इज़ आएगा। अभी देखिए यहाँ पे देखिए 28 है और यहाँ पे क्या है 14 है, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा। अभी देखिए यहाँ पे अभी यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे क्या है माइनस है, तो इसके लिए हमें सब्सट्रैक्शन करना है। बट लेकिन सबसे पहले हमें क्या करना है, इन दोनों का जो बेस है वो सेम करना है। अभी यहाँ पे 28 है और यहाँ पे 14, तो हम 14 का हमें 28 में ट्रांसफ़र करना, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दैट मीन्स ये टर्म एज इट इज़ रहेगा, दैट इज़ 23/28 माइनस यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना है 3 × 2/14 × 2। सो 23/28 माइनस इसका मल्टीप्लिकेशन आता है 6/28। अभी देखिए यहाँ पे दोनों का भी बेस सेम है तो हम कॉमन बेस लिख सकते हैं, और यहाँ पे सब्सट्रैक्शन है इसलिए हमें क्या करना है 23 को 6 में से क्या करना है, अभी 23 में से 6 को माइनस करना, तो आंसर आता है दैट इज 17/28। सो पार्ट ऑफ अ टैंक फिल्ड विथ वाटर कितना है, दैट इज 17/28। ये रहा हमारा कौन सा आंसर था, पार्ट ऑफ अ टैंक फिल्ड विथ वाटर। अभी नेक्स्ट देखते हैं क्या है, नाउ द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ टैंक इज। अभी देखिए यहाँ पे दिया है उन्होंने एग्जांपल में, द टैंक हैज़ अ मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ 560 लीटर्स, ठीक है। सो मैक्सिमम कैपेसिटी यहाँ पे कितनी है, दैट इज़ 560 लीटर्स। अभी यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, देयरफॉर क्वांटिटी ऑफ वाटर लेफ्ट इन द टैंक। सो हमें अभी क्या निकालना है, क्वांटिटी कितनी लेफ्ट रही टैंक में वो हमें अभी पहले देखना है। सो हमारा जो आंसर आया उसको हमें क्या करना है 560 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज़ 17/28 इंटू मल्टीप्लाई बाय 560। अभी हमारा देखिए फर्स्ट स्टेप क्या है, 17/28 इंटू 560। अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, देखिए यहाँ पे तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों भी है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे क्या है 560 और यहाँ पे बेस नहीं, तो हमें क्या करना है यहाँ पे बेस यहाँ पे 1 लिखना है। दैट मीन्स हमें क्या करना है यहाँ पे न्यूमरेटर जो है वो 1 लिखना है, ठीक है। सो अभी देखिए यहाँ पे क्या आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और इन दोनों का भी मल्टीप्लिकेशन आएगा। सो 28 × 1 कितना आता है, 28 ही आता है, और 17 × 560 अभी हम यहाँ पे करना है, तो मैंने यहाँ पे स्टेप क्या लिखा 17 × 560 लिखा, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, देखिए यहाँ पे 28 है और यहाँ पे क्या है 56 है, तो अगर हमने यहाँ पे ध्यान से पढ़ा तो यहाँ पे क्या हमें मिलेगा 28 × 1 = 28 एंड 22 2 ज़ा कितना आता है 56 आता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इजीली इन दोनों का डिवीजन ले सकते हैं। कितना यहाँ पे आया 28 × 1 = 28, यहाँ पे 1 आया, और 28 2 ज़ा कितना आता है 56 आता है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 17 × 20/1। अभी 1 है तो हमने यहाँ पे लिखा है नहीं लिखा कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर कितना आता है 17 × 20। तो इन दोनों का अगर मल्टीप्लिकेशन किया तो आंसर क्या आता है, दैट इज़ 340 लीटर्स। तो हमारा फाइनल आंसर क्या है, देयरफॉर द क्वांटिटी ऑफ वाटर लेफ्ट इन द टैंक इज कितना है
दैट इज़ 340 लीटर्स। इस तरह से ये टाइप के एग्जाम्पल हमें सॉल्व करने थे। इस वीडियो के बारे में फ्रेंड्स अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए। इस तरह के और वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।